आइएगा प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का, यानी कि आपकी जो 12वीं क्लास का पेपर हुआ था 2 अप्रैल 2022 को आपका जो 12वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, तो उसका जो सेट डी मैं लेकर आया हूँ और आंसर के साथ हम जो 40 MCQ आए हैं उनको हम देखेंगे। आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं और चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और चाहे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ये सेट सी है आपका, सेट सी के सेट आपका डी सेट डी है आपका ये। तो सेट डी का ये पार्ट है, तो इसकी हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आप देख लीजिएगा इसके अंदर। एक मिनट रुकिएगा, पहला क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चर व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है? तो फर्म का उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है पूरक, एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन जो आया हुआ है वो यहाँ देख लेते हैं हम कि जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो मांग क्या हो जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोचदार होगी। अगला क्वेश्चन से आपका जो 4 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार से देखिएगा। 4th क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो देखा है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर होता है, 69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा अधिकतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 6 जो आपका क्वेश्चन है, सही चुनिए इनमें से समीकरण कौन सा है? तो MR ट्रायंगल TR बटा ट्रायंगल क्या हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को स्थिति होती है जब MC बराबर MR होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 आया हुआ है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, तो पूर्ति वक्र होता है तो इसका राइट आंसर दाईं ओर ऊपर की ओर झुका हुआ। अगला क्वेश्चन से आपका देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? तो इसका उपभोक्ता संतुलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर लिख रहा है निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय को मापन नहीं है? तो इसका ऑप्शन रहता है आयात निर्यात विधि, इसका राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपका आया हुआ देख लीजिएगा, केन्ज की विचारधारा किसकी वकालत करती है? उपरोक्त सभी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर सरकार नियंत्रण की। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति MPC बराबर 1 है तो गुणांक होगा अनंत, इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील कर का उद्देश्य होता है त्याग का समान बंटवारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्यापार शेष है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि वस्तुओं के आयात और निर्यात में अंतर ये भी नहीं है, पूंजी के आयात और निर्यात में अंतर ये भी नहीं है, सेवाओं के आयात और निर्यात में अंतर ये भी नहीं है, डी ऑप्शन आ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपका है कि पेप्सी और कोक वस्तुओं के उदाहरण है, स्थानापन्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देख, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका आया हुआ है वो देख लेते हैं हम यहाँ। कीमत में परिवर्तन होने पर यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन न हो तो मांग को खालिस्तान कहलाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण लोचदार या पूर्ण बेलोचदार, तो पूर्ण लोचदार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान केवल दीर्घ काल में ही लागू होता है तो है पैमाने के प्रतिफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका आया हुआ है, विक्रय लागतें खालिस्तान प्रतियोगिता में अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ये थोड़ा ध्यान नहीं है तो आप ये बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में। और समष्टि अर्थशास्त्र खालिस्तान अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसका भी आपको बताना है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू GDP शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस में
क्या है, अप्रत्यक्ष कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है, मूल्य का माप मुद्रा खालिस्तान का कार्य है, तो यह प्राथमिक कार्य है। भारत में 1 रुपये का नोट खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आपका रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। शायद इसका केंद्र सरकार आ जाएगा, रिजर्व बैंक नहीं। जब एएस और एडी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग से होती है होगी तो क्या कहलाया जाएगा, तो इसका अधिक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम निकाल देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, MPC 0.8 है तो गुणांक होगा ये 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कर का करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि जब निर्यात मूल्य से आयात मूल्य कम हो तो व्यापार खालिस्तान शेष होगा अनुकूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो मांग का नियम सार्वभौमिक है परंतु यह भी कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता, तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि यस या नो में तो गलत भरना है, सही या गलत, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स, तो आपका इसका फॉल्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। पूर्ति तथा स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है, तो ये सही है इसका। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है, तो ये इसका सही है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। साधन लागत पर GDP और साधन लागत पर NDP घिसावट व्यय है, तो इसका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल किए जाते हैं, गलत है, ये भी इसका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला बात करते हैं कि परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत आय का फलन है सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केन्ज का गुणांक निवेश गुणांक के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक है। कर का एक अनिवार्य भुगतान नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्यापार शेष भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, रॉन्ग इसका। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो खुला अर्थव्यवस्था AD + C - G प्लस ब्रैकेट X - M, तो इसका ये सही सूत्र है। बजट सरकार एक वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और खर्चों का कथन है, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका आया हुआ है, पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, तो ये भी इसका गलत है, किया जाता है इसका मतलब है। तो इसके बाद में बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन आपका पार्ट 2 आया हुआ है, पार्ट 1 सॉरी, जिसके अंदर वो लिखने वाले आपके बड़े क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं आप। तो पहला जो आपका फर्म के संतुलन को शर्तें कौन सी हैं, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अगला जो क्वेश्चन आपका है, दी गए आंकड़ों को सहायता से कुल स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात कीजिए, तो आपका डाटा दे रखा है, आपको सोल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका आया हुआ है, वो देख ले 5 नंबर का है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन स्थिति में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि द्वारा व्याख्या कीजिए, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में इसका जो अवर में आपका क्वेश्चन है, रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति नियम की संपेक्ष व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन आपका कि जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का मापन व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 वो आया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है 5 नंबर का। तो मांग का कीमत लोच की मापन की अनुपातिक विधि की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका दे रखा है कि एक उपभोक्ता एक वस्तु की 50 इकाइयाँ 4 रुपये प्रति इकाई खरीदती है। जब इस वस्तु की कीमत 25% गिर जाती है तो इसकी मांग 100 इकाई हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। तो आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ कंप्लीट होता है, और चैनल के साथ बने रहिएगा, इस प्रकार आपको अन्य पेपर की वीडियो भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।